Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we are discussed about structure of anther or microsporangium, development of microsporangium and microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन्हें बात करें 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस है। मियोसिस फॉर माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर फोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। बट ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं ये एंथर में या माइक्रोस्पोरेंजियम में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या रहता है। तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो माइक्रोस्पोर है इनका अरेंजमेंट 5 टाइप से होता है। तो इनके अरेंजमेंट को देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट किस तरीके से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में बनने वाले 4 माइक्रोस्पोर हैं, उनके अरेंजमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को देखें, मेनली इनके अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट है 5 टाइप्स का। हाई टाइप अरेंजमेंट। तो फर्स्ट अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। माइक्रोस्पोर टेट्रा अरेंजमेंट जो 5 टाइप्स हैं, इनमें से जो फर्स्ट टाइप है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 4 माइक्रोस्पोर हैं। इन 4 माइक्रोस्पोर में 3 माइक्रोस्पोर फेस के विजुअल होते हैं एंड 4th माइक्रोस्पोर बैक साइड में रहता है। ये देखिए 3 माइक्रोस्पोर जो फेस की साइड में आते हैं या सिंगल साइड देखने पर ओनली 3 माइक्रोस्पोर ही विजुअल होते हैं। जो 4th जो माइक्रोस्पोर है वो बैक साइड में है। इस प्रकार से अरेंजमेंट है, जैसे इस प्रकार। इस अरेंजमेंट में सिंगल साइड से देखने पर इस साइड से या इस साइड से या इस साइड, यदि इस साइड से देखेंगे तो 3 माइक्रोस्पोर जो फेस में आते हैं वो दिखाई दे रहे हैं और बैक साइड का माइक्रोस्पोर हमें दिखाई नहीं देता है।
तो इस प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर यही रहता है कि केवल 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं और 1 माइक्रोस्पोर है वो बैक साइड में रहता है। और यदि बात करें इसके एग्जाम्पल की तो डाइकोटिलेडोन इसका एग्जाम्पल हुआ। यानी एग्जाम्पल डाइकोटिलिडोन। सेकेंड टाइप आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल टाइप्स में all 4 microspore arranged in one plane। 4 माइक्रोस्पोर एक सिंगल प्लेन में अरेंजमेंट रहते हैं, या फिर ये कहे कि जैसे एक टेबल पर 4 बॉल्स हैं उनको रख ले। तो इस प्रकार से की जो कंडीशन होती है वो इस तरीके से, यानी 4 माइक्रोस्पोर है वो दिखाई दे जाता है। यदि देखें इसको, इसके डायग्राम की बात करें इस टाइप से, ये न्यूक्लियस। तो 4 माइक्रोस्पोर बिल्कुल इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर ही हमें विजुअल होते हैं, एक सिंगल प्लेन में होते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोकोटिलिडोन्स इसके एग्जाम्पल है। यदि एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हुआ मोनोकोटिलिडोन्स। ये थर्ड पार्ट करें डेक्यूसेट। डेक्यूसेट अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसमें डेक्यूसेट में 2 and 2 माइक्रोस्पोर अरेंज परपेंडिकुलर एंड अपर 2 and lower 1 माइक्रोस्पोर विजुअल। कि 2 माइक्रोस्पोर and 2 माइक्रोस्पोर आर अरेंज परपेंडिकुलर एंड 2 माइक्रोस्पोर इस टाइप से लोअर साइड, अपर साइड के इसके परपेंडिकुलर हैं इस तरीके से। यदि इनको फेस से देखेंगे तो अपर साइड के 2 माइक्रोस्पोर हमें विजुअल होते हैं, और नीचे के यदि लोअर की बात करें तो लोअर में केवल 1 माइक्रोस्पोर ही दिखाई देता है, एंड सेकंड जो माइक्रोस्पोर रहता है वो बैक साइड में, ठीक हमें विजुअल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। तो यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पार्ट हुआ इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से, एंड 2 अपर माइक्रोस्पोर स्पष्ट दिख रहे हैं। लोअर माइक्रोस्पोर में केवल सिंगल माइक्रोस्पोर, और वो भी फेस की साइड का एंड बैक साइड का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात करें मैग्नोलिया एग्जाम्पल। फोर्थ यदि देखें टी शेप, टी शेप के अंदर 2 माइक्रोस्पोर ट्रांसवर्स एंड 2 माइक्रोस्पोर लॉन्गिट्यूडिनल, बट अपर माइक्रोस्पोर इज ट्रांसवर्स
and lower microspore is a longitudinal. Structure. ये तो ये जो शेप है वो टी शेप में दिखाई देता है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अरिस्टोलोकिया, अरिस्टोलोकिया इसका एग्जाम्पल। फिफ्थ टाइप लीनियर। लीनियर में ऑल फोर माइक्रोस्पोर आर अरेंज सिंगल लीनियर फैशन, यानी इसके अंदर जो 4 माइक्रोस्पोर हैं वो सभी माइक्रोस्पोर एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट होते हैं और हमें स्ट्रक्चर इस टाइप की दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल हेलोफिला, हेलोफिला इसका एग्जाम्पल। तो माइक्रोस्पोर के जो अरेंजमेंट थे 5 प्रकार के जो थे सभी इनको प्रेजेंट किया है। अब इसके अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्पल हुए, इनकी विशेष कंडीशन हुई, इनके डायग्राम हुए। अब सभी स्टूडेंट्स को ये जो काम है कि जिस तरीके से इनके जो मेन कैरेक्टर हैं इनके डायग्राम है इनको नोटबुक के अंदर नोट करना है। तो जैसे ही स्कूल ओपन होती है तो ये जो यहाँ पर जो काम करवाया जा रहा है, जो क्लासेस ली जा रही है, तो इनको चेक किया जाएगा। और जो इस सिलेबस की बात रहेगी तो स्कूल ओपन होने पर जो यूनिटें पहले यहाँ पर हो चुकी हैं उन यूनिटों को बाद में रिपीट किया जाएगा और जो यूनिटें बची हुई रहेंगी उनको पहले किया जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर जो भी पॉइंट है, जो भी इनके डायग्राम है, इनको नोटबुक में नोट करें, इनको चेक किया जाएगा और उसके बाद जो बची हुई यूनिटों को फर्स्ट में और जो यूनिटें करवा दी है उनको रिपीट किया जाएगा। तो यदि कोई स्टूडेंट ये टॉपिक है उनको नहीं देख रहे हैं तो उनको काफी लॉस हो जाएगा, दूसरे स्टूडेंट की तुलना में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये लगभग नोट्स हैं, ये सभी तैयार हो रहे हैं एडिट इनको ऐसे कैसे लिखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो पार्ट आता है कि ये इनका अरेंजमेंट था। ये अरेंजमेंट जो है इसके बाद कुछ एक और टाइप आ जाते हैं कि जो माइक्रोस्पोर हैं, जो पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं, यदि इनकी बात करें तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं, इन माइक्रोस्पोर के बीच में यदि हम देखें ये जो पार्ट है, इन पार्टों के अंदर क्लोज वॉल पाई जाती है कि ये जो पार्ट है इन पार्टों के अंदर क्लोज वॉल ये प्रेजेंट होती है। इस क्लोज वॉल के द्वारा ये माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं। अब यदि इनको देखें कि जो क्लोज वॉल है ये जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाती है तो ब्रेक डाउन होने से ये माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं और जैसे ये फ्री होते हैं तब इसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर, यानी इस समय कंडीशन है वो है माइक्रोस्पोर। जब ये क्लोज मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हुआ तो कंडीशन हो जाती है ये इस टाइप।
यानी 4 माइक्रोस्पोर आर फ्री। तो ये फ्री होने पर अब इन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन, यानी अब माइक्रोस्पोर और अब हो जाते हैं ये पोलन ग्रेन। तो ये कन्वर्ट हुए पोलन ग्रेन में, मॉडिफाई हो गए। पोलन ग्रेन यदि स्ट्रक्चर की बात करें नॉर्मली राउंड शेप में होते हैं। यदि बात करें ये जो मेम्ब्रेन है, ये इनक्लोज जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है वह क्लेड एंजाइम होता है। क्लेड एंजाइम, ये नाम मैं इधर लिख रहा हूं। क्लेज एंजाइम ये है। क्लेज एंजाइम जैसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड पर अपनी क्रिया करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, जिससे क्लोज मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके कारण 4 या फिर कहें कि ऑल माइक्रोस्पोर फ्री हो जाते हैं और फ्री होने पर ये बन जाते हैं पोलन ग्रेन। ये स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट होगा पोलन ग्रेन। तो यदि हम देखें पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर कॉमन होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। यदि क्लोज मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेपरेट है, तो उस समय इनको माइक्रोस्पोर, और यदि ये पार्ट जो रहते हैं क्लोज मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई और ये फ्री हुए, उसके बाद पोलन ग्रेन हो जाते हैं। इसके बाद अगले टाइप की कुछ एक इसके अंदर हमने ये कहा कि ये पार्ट पाए जा रहे थे, लेकिन कुछ अरेंजमेंट अलग अलग स्पीशीज के प्लांटों में कुछ अलग तरीके से होता है। यदि इसके अंदर देखें तो जैसे पोलिनियम होता है, जैसे पोलीस्पोरी होता है, जैसे कंपाउंड पोलिनियम होता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनको फिर से देखते हैं। हमने देखा था कि माइक्रो स्पोर के जो टेट्राड है उनके अरेंजमेंट में 5 टाइप के थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक और भी अरेंजमेंट होते हैं। यदि इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बात करें तो पोलिनियम, पोलिनियम के अंदर जो माइक्रो स्पोर टेट्राड है, वो माइक्रो स्पोर टेट्राड ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलिनियम। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है या फिर कहें माइक्रोस्पोर ऑफ ए स्पोरेंजियम स्टिक इन ए सिंगल मास। तो यहां पर जो है जो टेट्राड है वो इस तरीके, ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बैग जैसी है, जिसको बोलते हैं पोलिनियम। और ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये पार्ट पोलन ग्रेन से, ये बैग जैसी स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन से फिलअप रहती है। ये पार्ट ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये जो पार्ट है ये स्ट्रक्चर कहलाई पोलिनियम। पोलिनियम, इसका जो ये टॉप पार्ट है ये कोडल कहलाता है, और इसके जो टॉप पार्ट जहां ज्वाइंट रहते हैं उसको कोरिकुलम कहते हैं। तो ये पार्ट हुआ
पोलेनियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, पोलेनियम के टॉप पार्ट को कोइडिकल, जहां कोइडिकल जो है अटैच हो जाते हैं वो पार्ट हुआ कॉर्पस्कुलम। ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर होती है वो हुई पोलेनियम। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो कैलोट्रोपिस हुआ, आर्किड हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हुए। पोलेनियम के एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स मीन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड आर ज्वाइंटेड। नॉर्मली जो माइक्रोस्पोर हैं वो टेट्राड सेपरेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेट्राड स्टेज में ही माइक्रोस्पोर ज्वाइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है जैसे इस टाइप से, ऐसे ही सेकंड टेट्राड इस टाइप, ये टेट्राड स्टेज में ही ज्वाइंट होते हैं। यदि टेट्राड स्टेज में माइक्रोस्पोर ज्वाइंट हो जाते हैं तब उसी स्टेज को हम कहते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। तो कंपाउंड पोलन ग्रेन्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रोसेरा हुआ और टाइफा। यदि एग्जाम्पल देखें टाइफा, ड्रोसेरा, ये एग्जाम्पल। बात करें पॉलीस्पोरिक, नॉर्मल स्टेज में यदि देखते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, उससे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बट यहां पर पॉलीस्पोरी में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन न होकर के मोर देन 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। तो यदि यानी इफ मोर देन 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन इन ये टेट्राड फ्रॉम सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। यदि देखें कि जैसे इस टाइप माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे इस तरीके से इन मोर देन माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ये स्टेज पॉलीस्पोरी कहलाती है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कसकुट्टा, ये इसके अंदर पॉलीस्पोरी स्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये 3 अलग प्रकार की स्टेज थी जिनके अंदर माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट था। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कि पोलिनियम, कि व्हाट इज पोलिनियम, व्हाट इज कंपाउंड पोलन ग्रेन्स या पॉलीस्पोरी, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये होते हैं कि अपने अरेंजमेंट किया। इसके बाद अगला जो पार्ट होता है वो होता है डेसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डेसेंस ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम या ब्रेक डाउन ऑफ एंथर वॉल। हमने माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर की स्ट्रक्चर देखी थी। तो एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर इस टाइप से हमने जो पार्ट बनाए, ये पार्ट, इनमें से आउटर लेयर थी एपिडर्मिस, ये लेयर, एपिडर्मिस के इनर साइड में एंडोथीसियम, इसके इनर साइड में
एंडोथीशियम। एंडोथीशियम से अंदर की साइड है मिडिल लेयर। ये पार्ट इससे इनर साइड में टेपिटम। और टेपिटम से अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स। इस तरह टेपिटम मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरिया, ये पार्ट थे, ये लेयर थी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम एंड माइक्रोस्पोरिया, पोलन ग्रेन सबसे इनर साइड में। इसके बाद ये जो पार्ट था जो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम में यहां पर देखें तो इस पार्ट में ये अल्फा सेलुलोज की लेयरें थी, प्लेट थी इस तरीके। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कह रहे थे अल्फा सेलुलोज, और ये किसमें, मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर का पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर है अल्फा सेलुलोज। यहां पर ये जो सेल्स होती है, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये, दोनों के अटैच होने पर ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को एक अलग से नाम दिया, इन सेल्स को स्टोमियम सेल, स्टोमियम सेल्स। यानी ये पार्ट जो है इस जगह पर जो सेल्स है, एपिडर्मिस, और ये पार्ट, ये सेल्स थी। यानी एंडोथीशियम की जो सेल्स दो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच को ज्वाइंट करने वाले पार्ट में थी, वो थी स्टोमियम सेल्स। इसके बाद हमने कहा जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टेपिटम माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है, और टेपिटम न्यूट्रिशन लेती है मिडिल लेयर से, एंड मिडिल लेयर से टेपिटम न्यूट्रिशन लेती है, मिडिल लेयर डीनेचर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मिडिल लेयर से टेपिटम न्यूट्रिशन लेने के बाद टेपिटम न्यूट्रिशन देती है डेवलप होते हुए माइक्रोस्पोर को, और ये माइक्रोस्पोर इस जगह पर डेवलप हो जाते हैं इस टाइप। But tapetum and middle layer are destroyed. So, only two wall, epidermis and endothelium present. केवल ये एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम वाल ही प्रेजेंट रहती है, बाकी टेपिटम एंड मिडिल लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद जैसे ही इन्वायरमेंट है
या नेचर है, उससे ये अल्फा सेलुलोज या यहाँ पर जो एंडोथीशियम जो सेल्स है, ये पार्ट यानी ये दोनों पार्ट नष्ट हो जाते हैं, ये पार्ट हट जाते हैं। इधर से ये पार्ट भी हट जाता है। अब माइक्रो स्पोरेंजियम ये देखें तो सेपरेट होने के लिए ओनली टू वाल हैं, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है। अल्फा सेलुलोज का जो नेचर है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का होता है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर स्ट्रेस, जैसे ही मॉइस्चर की कमी आ जाती है कि इन्वायरमेंट में या फिर कहीं एक मैच्योर एंथर में मॉइस्चर की कमी होगी, कमी होते ही इसमें स्ट्रेस आता है। इस स्ट्रेस के कारण ये इनर साइड में एक प्रेस करते हैं, दबाव लगाते हैं और इससे ये ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके ब्रेक डाउन होने से ये कहें कि जो ओस्टियम सेल्स होती है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ओस्टियम सेल्स के प्रेशर या दबाव, स्ट्रोमियम सेल्स के प्रेशर के कारण एपिडर्मिस भी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस पार्ट से इन जहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजियम आपस में अटैच होते हैं उस जगह से इसका डेसेंस हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल है वो ब्रेक डाउन होती है और माइक्रोस्पोर है उनके फ्री होने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है डेसेंस ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये पार्ट हुए। इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ डेसेंस। डेसेंस के टाइप देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम डेसेंस को ये देखें तो मेनली 4 टाइप्स के डेसेंस हैं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट जो रहता है ट्रांसवर्स डेसेंस। ट्रांसवर्स डेसेंस का मतलब कि जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के पैरेलल यदि स्पुटन हो जाए, डेसेंस हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। यानी इस टाइप से यदि एंथर है तो इसका ब्रेक डाउन इस टाइप से होता है। यदि देखें इसको तो हम ये कहेंगे कि इस टाइप से तो इसका ब्रेकडाउन इस टाइप से होता है। तो इस टाइप की ब्रेकडाउन जो होता है ये कहलाता है ट्रांसवर्स डेसेंस। एग्जाम्पल की बात करें ओसिमियम सेक्टम, नॉर्मली तुलसी बोलते हैं इसको। सेकंड टाइप की बात करें लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस। लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस का मतलब है कि सरफेस एरिया के लॉन्गिट्यूडिनल यानी जो सरफेस एरिया है, यदि एंथर इस टाइप से है तो इसका डेसेंस इस टाइप से ही होता है। यानी यदि देखें इसको कि ये जो हुआ एंथर इस टाइप से है, ये, और यदि इसके डेसेंस की बात करें तो भी इसी टाइप से हो जाता है। तो इस टाइप के डेसेंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। और एग्जाम्पल की बात करें तो गोसिपियम है, नॉर्मली कपास बोलते हैं, या धतूरा है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है पेरिकेडल जो डेसेंस होता है। पेरिकेडल डेसेंस में ये देखेंगे तो इसके अंदर जो पोर्स का निर्माण होता है, यानी पेरिकेडल डेसेंस में पोर का फॉर्मेशन होता है कि इस टाइप से ये, और इसके टॉप पार्ट पर नॉर्मली पोर बनते हैं इस टाइप से, और इन पोर से माइक्रोस्पोर जो रहते हैं वो फ्री होते हैं। तो पेरिकेडल डेसेंस के अंदर एग्जाम्पल की बात करें सोलेनम नाइग्रम है। इसके बाद वाल्वोलर डेसेंस, इसमें देखें तो ये जो एंथर होता है, इस एंथर के अंदर वाल का फॉर्मेशन होता है।
कि इस टाइप से जो एंथर है, ये इस एंथर में वाल बनते हैं और इन वाल से माइक्रोस्पोर का फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम ये कहें, इसके एग्जाम्पल की बारबेरी इसका एग्जाम्पल हुआ। तो ये थे अपने 4 टाइप के डिविजन्स ऑफ एंथर। ये टॉपिक है, खत्म हुआ।